कभी आपने ये महसूस किया कि आप हर वक्त थके हुए रहते हैं? सांस थोड़ी सी मुशक्कत पर फूलने लगती है, दिल बेवजह तेज धड़कने लगता है या हाथ पांव ठंडे रहते हैं? कभी कोई कहता है कि रंग पीला लग रहा है, चेहरे पर वो ताजगी नहीं रही। ये सब सादा थकान या मसरूफ जिंदगी की अलामतें नहीं, बल्कि एक ऐसी कमी की निशानी हो सकती हैं जो खामोशी से आपकी तवानाई, जहनी तवाजुन और पूरे जिस्म के अफ़ाल को मुतासिर कर रही है। ये कमी है आयरन की, यानी लोहे की, जो न सिर्फ खून का लाजमी जुज है, बल्कि जिंदगी की सांस, दिल की धड़कन और दिमाग की वजाहत का अहम जरिया भी है। मेरा नाम डॉक्टर राय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़िश्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीकात और इलाज कर रही हूँ, और मेरा खास शौक एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोनी बीमारियों और ख़वातीन की सेहत से मुतालिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जुबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले कर सकें और किसी गलतफहमी का शिकार न हों। आयरन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे हमारा जिस्म खुद नहीं बनाता, मगर हर खलिया को इसकी जरूरत होती है। सबसे अहम किरदार इसका ये है कि ये हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी वो प्रोटीन जो खून के सुर्ख खुलियात में ऑक्सीजन को उठाकर जिस्म के हर कोने में ले जाता है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन की फराहमी मुतासिर होती है, जिससे थकान, सांस फूलना, कमजोरी और दिल की बेतरतीबी जैसे मसाइल पैदा होते हैं। दुनिया भर में आयरन की कमी सबसे आम ग़िज़ाई कमी है, खासतौर पर तरक्की पजीर ममालिक में। साउथ एशियन ख़वातीन, बच्चे, हामला ख़वातीन और वेजिटेरियंस में इसका रेशो खतरनाक हद तक बुलंद है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में हर 2 में से 1 औरत आयरन की कमी का शिकार है, और अक्सर उन्हें इसका इल्म भी नहीं होता। अलामत का आगाज धीरे धीरे होता है, जैसे कि दिल का जोर से धड़कना, चक्कर आना, बालों का गिरना, नाखून कमजोर होना, हाथ पांव ठंडे पड़ना और हर वक्त की बेचैनी। कुछ लोगों में अजीब क्रेविंग्स होती हैं, जैसे मिट्टी, बर्फ या चौक खाने का शौक। इसे पिका कहते हैं और ये आयरन डेफिशिएंसी की खास अलामत है। आयरन की कमी के पीछे कई वजहें होती हैं। ख़वातीन में माहवारी के दौरान ज्यादा खून का बहना, हमिल के दौरान बढ़ती हुई जरूरियात या बच्चे को दूध पिलाने के बाद जिस्मी कमी का पूरा न होना, बच्चों में तेजी से बढ़ने वाली उम्र या नाकिस ग़िज़ा, और बुजुर्गों में कम एब्जॉर्प्शन या क्रॉनिक डिजीजेस जैसे किडनी डिजीज या कैंसर। आयरन की 2 किस्म होती हैं। हीम आयरन जो जानवरों से मिलता है, जैसे गोश्त, कलेजी, मुर्गी और मछली, और नॉन हीम आयरन जो सब्जियों, दालों, गंदुम और पत्तों वाली सब्जियों से मिलता है। हीम आयरन आसानी से एब्जॉर्ब होता है, जबकि नॉन हीम आयरन के साथ विटामिन सी लेना उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके बरक्स चाय, कॉफी और कैल्शियम वाली चीजें आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, खासतौर पर अगर खाने के साथ ली जाएं। तशखीस के लिए एक सादा खून का टेस्ट किया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन, फेरिटिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जैसे पैरामीटर्स शामिल हैं। फेरिटिन एक स्टोर्ड आयरन का इंडेक्स है, और अगर ये 30 Ng/ml से कम हो तो जिस्म में आयरन की कमी समझी जाती है, हत्ता कि अगर हीमोग्लोबिन अभी नॉर्मल हो। ये एक अहम नुक्ता है कि एनीमिया यानी खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी का सिर्फ आखिरी स्टेज है। असल नुकसान तो इससे पहले ही जिस्म में हो रहा होता है। इलाज का दारोमदार कमी की शिद्दत और वजह पर होता है। अगर कमी मामूली हो तो ग़िज़ा में तब्दीली काफी हो सकती है, जैसे कि हफ्ते में 2 मरतबा गोश्त, रोज दाल, सब्जियां और विटामिन सी वाले फल। मगर अगर फेरिटिन या हीमोग्लोबिन बहुत कम हो तो आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें रोज या वक्फे से लेना होता है, अक्सर 3 से 6 महीने तक। कुछ लोगों को आयरन गोलियां हजम नहीं होती, जिससे उल्टी, कब्ज या पेट में दर्द होता है। ऐसे में नई फॉर्मुलेशंस जैसे आयरन बाय ग्लिसनेट या लिक्विड आयरन फायदेमंद हो सकते हैं। शदीद केसेस में, खासतौर पर प्रेगनेंसी या क्रॉनिक ब्लड लॉस में, आयरन इंट्रावीनस यानी ड्रिप के जरिए देना ज्यादा असरदार और फौरन तरीका होता है। लेकिन याद रखें, आयरन की ज्यादती भी नुकसानदेह हो सकती है,
खासतौर पर वो लोग जिन्हें हीमोक्रोमेटासिस जैसी जेनेटिक बीमारियां हों, उनमें आयरन जिस्म में जमा होकर लिवर, हार्ट और पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आयरन सप्लीमेंट्स सिर्फ लेबोरेटरी रिपोर्ट और डॉक्टर की हिदायत के साथ लेने चाहिए। अब बात करते हैं खास ग्रुप्स की। खवातीन, खास तौर पर वो जो हैवी पीरियड्स का शिकार हो या हामला हो, उनके लिए आयरन सप्लीमेंट्स प्रीनेटल विटामिन्स में शामिल होते हैं। बच्चों के लिए आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स और मल्टीविटामिन्स बेहतरीन जरिया हैं, खासतौर पर अगर उनकी ग़िज़ा महदूद हो। वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए नॉन हीम आयरन के जरिए जैसे लोबिया, पालक, चने और विटामिन सी के साथ उनका इस्तेमाल एक अहम हिकमत अमली है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि आयरन की कमी न सिर्फ जिस्मी कमजोरी बल्कि सीखने, तवज्जो और दिमागी तरक्की को भी मुतासिर करती है, खासतौर पर बच्चों और नौजवानों में। इसलिए स्कूल गोइंग बच्चों को आयरन से भरपूर लंच और स्नैक्स देने चाहिए ताकि उनकी ज़हनी परफॉर्मेंस और कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपने कभी अपना या अपने बच्चों का आयरन चेक करवाया है? क्या आप रोजाना की ग़िज़ा में विटामिन सी के साथ आयरन रिच चीजें शामिल करते हैं? क्या आप तवील थकान, चेहरे की जर्दी या सांस फूलने जैसी अलामत को सिर्फ आम मसरूफियत समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर हाँ, तो वक्त है जागने का। खून, ऑक्सीजन, तवानाई और जिंदगी का रंग सब कुछ आयरन से जुड़ा है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो बराही मेहरबानी हमारे चैनल द वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद, साइंस पर मबनी और माहिरीन के जरिए तैयार किया हुआ कंटेंट आप तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तिला को फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिले एतमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। शुक्रिया।